नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैट मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी में बड़ी व्हील्स लगाना चाहते हैं या फिर अगर एलॉय व्हील्स लगाना चाहते हैं वो भी अप साइज़ में, या फिर अपने आप पुराने ही रिम में अगर आप बड़े टायर्स लगाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, आज वो बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके सबसे पहले फ़ायदे बता देता हूँ कि कितने फ़ायदे होते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है आपकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप जितना बड़ा टायर लगाते हैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। दूसरी चीज़ है आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्टेबल, गाड़ी को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। फिर तीसरा है कि आपकी जो राइड है, अगर आपकी गाड़ी का पिकअप जो है बहुत ज़्यादा हाई है या फिर आप जब क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी झटके में हमेशा उठती है, तो बड़ी व्हील्स और थोड़े हैवी व्हील्स की वजह से वो जो झटका लेती थी गाड़ी अब वो नहीं लेगी। उसके बड़े व्हील्स की वजह से अब वो बिल्कुल स्मूथ राइड ही लेगी, आराम से स्मूथ जो एकदम स्टार्ट होना चाहिए वो काफ़ी स्मूथ स्टार्ट लेगी। और चौथा है, लास्ट है जो है आपकी विजुअल, यानी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ने की वजह से जो ड्राइवर की विजिबिलिटी यानी जो विजुअल है जो वो देख सकता है अपनी सीट पर बैठ के, वो थोड़ा ज़्यादा दूर तक देख सकता है और काफ़ी क्लियरली देख सकता है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी जो है कंफर्टेबल भी लगेगा और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाड़ी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। डिसएडवांटेज की तरफ, डिसएडवांटेज में क्या है, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप हैवी व्हील्स लगाते हैं तो सबसे पहली जो है टायर का वजन जो है डबल ट्रिपल हो जाता है, जिसकी वजह से जो पहला चीज़ है वो आपकी गाड़ी का फ्यूल कंजप्शन जो है वो बढ़ जाता है और एवरेज जो है माइलेज जो है वो घट जाती है, काफ़ी हद तक घट जाती है इसकी वजह से। जिसकी वजह से, क्योंकि जब आप हैवी व्हील्स लगाते हैं तो इंजन का टॉर्क जो है, जो हॉर्स पावर है, जो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो व्हील्स को घुमाने में ही खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है टॉर्क खर्च होने की वजह से जो है व्हील्स को घुमाने में इंजन को प्रॉब्लम होती है। इसलिए गाड़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल यूज़ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करें, जो गाड़ी का मैक्सिमम टॉर्क है वो प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आगे बढ़ सके। दूसरी चीज़ है कि अगर आप बड़े व्हील्स और हैवी व्हील्स लगाते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि जब भारी भरकम आप व्हील लगाएंगे तो जो स्टॉक डिफरेंशियल्स होते हैं, जो एक्सल्स होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि ज़्यादा लोड होने की वजह से जो डिफरेंशियल के गियर्स और पिनियन के गियर्स होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। एक भी गियर थोड़ा सा भी कहीं टूटता है तो पूरा डिफरेंशियल गियर जो है वो ख़राब हो जाता है। और इसी तरह होता है एक्सेल में भी। एक्सेल जो है, एक्सेल की भी एक लिमिट होती है, एक वज़न की लिमिट होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी व्हील लगा देंगे तो उसके साथ ही साथ जो है आपकी कार का भी वज़न जो है वो बढ़ जाएगा और उस वज़न को घुमाने के लिए इंजन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से जो लोड है वो आपके एक्सेल और सीवी जॉइंट पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा वज़न होने की वजह से सीवी जॉइंट्स जो है वो टूट जाते हैं या फिर मिस हो जाते हैं। हैवी व्हील्स की वजह से, बड़े पहियों की वजह से जो है आपकी गियर चेंजिंग पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर जिस समय आप आराम से 5वें गियर पे आराम से चले जाते थे, लेकिन अब जो है बड़े व्हील्स की वजह से आप जो है 5वें गियर तक आप नहीं जा सकते हैं। चाहे आप हाईवे पे गाड़ी चलाएं चाहे कहीं और चलाएं, लेकिन आप 5वां गियर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 5वां गियर लगाते ही आपकी गाड़ी जो है झटका खा के बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें उतनी पावर जो है वो नहीं होती है कि आपके जो बड़े व्हील्स होते हैं उनको घुमा पाए। तो इसलिए गाड़ी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोअर गियर पे ही रखना पड़ता है और कई बार जो है गाड़ी बहुत ज़्यादा लोअर गियर पे चलने की वजह से उनके गियर्स पे जो है बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और गियर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से आपका जो इंजन है, इंजन की लाइफ भी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है इसी के कारण। फिर है कि बड़े व्हील्स की वजह से जो है आपके क्लच के ऊपर भी काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप बहुत हैवी व्हील्स को घुमाते हैं तो क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो है इंजन जो है पूरी तरह से उसको घुमा नहीं पाता है, तो क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी क्लच की लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाती है हैवी व्हील्स की वजह से। अगर आपका क्लच जो है पहले से ही काफ़ी चल चुके हैं तो बहुत जल्द ही जो है वो ख़राब हो जाते हैं। आते हैं ब्रेकिंग की तरफ। अगर आप बड़ी व्हील्स लगाते हैं, भारी भरकम व्हील्स लगाते हैं, तो आपकी स्टॉपिंग पावर भी कम हो जाती है उसके कारण से, क्योंकि जब आप
हायर स्पीड पे जाते हैं तो आपके ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हीट होते हैं गाड़ी को रोकने में, क्योंकि बड़े व्हील्स हैं, रुकने में समय लगते हैं। और क्योंकि एक तो वो भारी हैं, ऊपर से वो बड़े हैं, तो वो जब रुकते हैं तो उनको समय लगता है रुकने में, जिसकी वजह से आपकी स्टॉपिंग पावर जो है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जो स्टॉपिंग टाइम है, वो बढ़ जाता है इसके कारण से। तो जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आते हैं सस्पेंशन के ऊपर। बड़े व्हील्स लगाने की वजह से सस्पेंशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप नॉर्मल, जैसे आपकी गाड़ी में 12 इंच के रिम लगे हुए हैं, तो उस पर अगर आप ओवर साइज टायर, यानी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए अगर आप ओवर साइज टायर डलवाते हैं, तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका सस्पेंशन जो है अगर वो 4 इंच या 3 इंच अप डाउन करता है, तो अगर आप ओवर साइज टायर लगाते हैं, 2 इंच या 3 इंच जो है वो एक्स्ट्रा बड़े टायर्स होते हैं, तो सस्पेंशन में क्या होता है कि वो 3 इंच कम चलेंगे। असल में वो चलते कम है, लेकिन आपको ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाती है, तो सस्पेंशन जो है वो कम, वो आप सिर्फ 1 इंच ही मूव करेंगे। अगर वो 1 इंच से ज़्यादा मूव करेंगे तो होगा क्या, असल में आपके सस्पेंशन 3 इंच पूरा दबेंगे, और ओवर साइज होने के कारण जो है आपके टायर्स जो हैं, आपके रिम्स जो हैं, वो फेंडर्स में लड़ेंगे, या फिर टर्न लेते वक्त अंदर किसी कंपोनेंट से लड़ेंगे, या फिर आपके एप्रन से लड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके टायर फटने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर यहाँ आपके सस्पेंशन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी इस तरह की मॉडिफिकेशंस की जाती हैं तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे अगर आप ओवर साइज टायर डाला रहे हैं तो उसके साथ डिफरेंशियल भी मॉडिफाई होते हैं। डिफरेंशियल भी मॉडिफाई होने के साथ साथ फिर उनके सस्पेंशन भी मॉडिफाई होते हैं, फिर उनके ब्रेक्स भी अपग्रेड किए जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर साइज टायर्स डालने की वजह से ज़्यादा जो है इंजन के ऊपर लोड ना पड़े, और आपका इंजन जो है लंबा चले और काफ़ी स्मूथ चले। अगर आप हैवी टायर्स लगाते हैं या बड़े व्हील्स लगाते हैं, क्योंकि आप बड़े व्हील्स लगाएंगे तो नॉर्मल टायर्स उसका वज़न ऑलरेडी ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़ी टायर मतलब ज़्यादा भारी टायर्स होते हैं, और इन टायर्स का जो वज़न होता है इसके कारण जो है आपकी गाड़ी की जो टॉप, सपोज मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड है 130 या 140 की टॉप स्पीड है, तो वो 140 नहीं जाएगी, वो सिर्फ 80 ही जाएगी, मतलब उसका हाफ हो जाएगा। हाफ से थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, मान लीजिए 140 से 70, मैक्सिमम 80-90 तक ही गाड़ी जा पाती है, उससे ऊपर वो नहीं जाती है। क्योंकि अगर आप उससे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो आपके गियर्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, आपके गियर्स अलाउ नहीं करते हैं गाड़ी को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि एक तो व्हील्स इतने हैवी हैं और इंजन क्लच के ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से जब आप 5th गियर लेंगे भी तो वो क्या होगा, झटका खा के गाड़ी इतनी पावर नहीं होगी कि आपके उतने हैवी व्हील्स को घुमा पाए। तो इसके लिए बड़े व्हील्स के कारण जो है आपकी स्पीड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आप हैवी व्हील्स लगाने के बारे में या फिर एलॉय व्हील्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं, ओवर साइज लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप व्हील्स के साथ छेड़छाड़ करें या फिर चेंज कराएं या अपग्रेड कराएं, तो उसके साथ साथ ब्रेक सस्पेंशन को भी अपग्रेड करना होता है। आपके डिफरेंशियल के अगर आप गियर्स को एडजस्ट, ओवर साइज जो बड़े गियर्स अगर आप लगवाते हैं, तो फिर सेम गियर बॉक्स, सेम क्लच प्लेट और सेम इंजन के साथ वही गाड़ी बड़े व्हील्स के साथ आराम से अपनी टॉप स्पीड अचीव कर लेगी बिना किसी दिक्कत के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।